हेलो व्यूअर्स, आई होप सब ठीक होंगे और मेरे वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आते हैं आज के टॉपिक में। आज फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के सामने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस का एक न्यू वीडियो लेकर। तो आप अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस में बिगिनर्स है तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूर है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस में डाटा शीट व्यू में एंट्री करके आप फॉर्म डिज़ाइन में कैसे करेंगे, इस वीडियो में हम पूरा प्रोसेस दिखाने वाले हैं। वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिए। अगर मेरे चैनल में नहीं हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं वीडियो। तो सबसे पहले आप लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस का जो एप्लीकेशन होता है वो एप्लीकेशन आप लोग ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद इस तरह का स्क्रीन दिया जाएगा। इसमें से आप लोगों को सिलेक्ट करना है ब्लैंक डेटाबेस को, देन आपको क्रिएट में जाके आपको क्रिएट करना होगा। तो फिर दोबारा इस तरह से ओपन आएगा एप्लीकेशन। तो इसके बाद हम लोग फर्स्ट यहाँ पे देखना पड़ेगा जो टेबल 1 आया, इसी के ऊपर राइट क्लिक करके हम लोग सबसे पहले जाएंगे डिजाइन व्यू में। देन इस जो डाटा है इस डाटा को एक नाम देंगे। तो यहाँ पे हम लोग डाटा का नाम दे देते हैं, मान लीजिए क्लास 1। देन जैसे ओके करेंगे इस डाटा का एक नाम हो जाएगा। देन इसके बाद यहाँ पे हम लोग फील्ड नाम देंगे। इसके बाद हम लोग डाटा टाइप इसका सिलेक्ट करेंगे। तो फील्ड नेम में क्या देंगे, मान लीजिए हम यहाँ पे देंगे स्टूडेंट नेम। दूसरा देंगे हम लोग एड्रेस। इसके बाद हम लोग देंगे डेट ऑफ बर्थ। इसके बाद हम लोग देंगे जेंडर। इसके बाद हम लोग देंगे ब्लड ग्रुप। इसके बाद हम लोग देंगे कोर्स नेम। इसके बाद हम लोग देंगे ड्यूरेशन। इसके बाद हम लोग देंगे बैच टाइम। इसके बाद हम लोग लेंगे एडमिशन डेट और एक तो लेंगे हम लोग मोबाइल नंबर, नहीं हम लोग लेंगे फीस। चलिए इस तरह का मैंने यहाँ पे एक फील्ड नेम दे दिया। अब डेटा टाइप हम लोग को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मान लीजिए स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम में आप अगर कैरेक्टर ही देना चाहते हैं तो यहाँ पे दीजिएगा टेक्स्ट। अगर कैरेक्टर के साथ आपका डिजिट रहेगा तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, इसके जगह पर हो जाएगा मेमो। तो हम लोग स्टूडेंट नेम की जगह पर टेक्स्ट ही रखेंगे। यहाँ पे हर आप ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड एड्रेस। एड्रेस भी हम लोग टेक्स्ट ही रखेंगे। डेट ऑफ बर्थ, अब इसमें हम लोग चेंज करेंगे डेट एंड टाइम। इसके बाद पूछा गया जेंडर। जेंडर में आप ऑप्शन ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे हम लोग लुकअप विजार्ड में जाएंगे। देन सेकेंड ऑप्शन को क्लिक करके नेक्स्ट में जाएंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे ऑप्शन दे देंगे जेंडर में एक मेल एक फीमेल। नेक्स्ट फिनिश कर लेंगे। सेम ब्लड ग्रुप यहाँ पे आप चाहते हैं ऑप्शनल रखेंगे तो आप ऑप्शन दे सकते हैं, या आप चाहते हैं डायरेक्ट टाइप करेंगे तो टाइप भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन ही लेंगे। सेकेंड ऑप्शन क्लिक नेक्स्ट। यहाँ पे जैसे मैंने दे दिया एक तो बी पॉजिटिव, एक तो ओ पॉजिटिव, एक तो ए बी पॉजिटिव और एक तो दे दिया ओ नेगेटिव। देन हम लोग फिनिश कर लेंगे। इसके बाद हम लोग कोर्स नेम, इसमें भी हम लोग ऑप्शन रख सकते हैं या हम लोग डायरेक्ट टाइप कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ऑप्शन ही रख देते हैं। जैसे कोर्स मैंने CCA, DCA, ADCA, DFA, DCP, कोडिंग, इस तरह का मैंने कुछ कोर्स का नाम दे दिया। देन फिनिश कर लेंगे। ड्यूरेशन यहाँ पे हम लोग रखेंगे इस बार मेमो। बैच टाइम इसको हम लोग ऑप्शनल रखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन देंगे हम लोग मॉर्निंग। सेकेंड ऑप्शन देंगे आफ्टरनून और यहाँ पे रखेंगे इवनिंग। फिनिश। एडमिशन डेट, डेट एंड टाइम रखेंगे। फीस अगर कोई दिया है तो हम लोग चाहते हैं यस हो, अगर कोई नहीं दिया है तो यहाँ पर नो। तो इस जगह पर हम लोग लेंगे यस नो। ये होने के बाद हम लोग जाएंगे व्यू में जाके क्लिक करेंगे। इसके बाद हम लोग यस करेंगे। जैसे यस करेंगे डेटा शीट व्यू में हम लोग का फॉर्म तो हम लोग का ओपन हो जाएगा। अब इसको अब चाहे तो आप छोटा छोटा करके थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। इस तरह से कर्सर रहेगा। कर्सर को जैसे चेंज करेंगे थोड़ा सा मूव करेंगे तो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। अब फर्स्ट हम लोग एंट्री है स्टूडेंट नेम पूछ रहे थे। यहाँ पे स्टूडेंट नेम में हम लोग देंगे कि स्टूडेंट्स का नाम
जैसे यहाँ पे दे दिया मैंने अमित कुमार राय। यहाँ पे एड्रेस दे दिया मैंने आसनसोल। डेट ऑफ बर्थ मैंने दे दिया 12/6/2003। जेंडर यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं मेल। ब्लड ग्रुप हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं AB पॉजिटिव। कोर्स नेम यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं DF है। ड्यूरेशन हम लोग देंगे 12 मंथ। इसके बाद हम लोग बैच टाइप AB हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं आफ्टरनून। एडमिशन डेट 12/7/2024, यहाँ पे 25 दे दिया। फीस क्या हुआ दिया हुआ है, हाँ दे दिए यस। फिर दोबारा सेकेंड एंट्री में जाएंगे। तो ये हो गया हम लोग का डाटा शीट व्यू में एंट्री करना, ठीक है। तो इस तरह का एक हो चुका है हम लोग का। अब दूसरा हम लोग देखेंगे इसी को हम लोग फॉर्म डिजाइन में हम लोग कैसे लेके जाएंगे। चलिए यहाँ तक आप लोग को समझ में आ चुका है। चलिए वेरी गुड। अब हम लोग जाएंगे क्रिएट में। इसी एंट्री को ऐसे रहने देते हैं, हम लोग क्रिएट में जाएंगे। देन हम लोग जाएंगे मोर फॉर्म। यहाँ से हम लोग डायरेक्ट चल जाएंगे फॉर्म विजिट कर लेते हैं। देन फॉर्म वाइज कर लेते हैं। देन इसके बाद हम लोग डबल ग्रेटर देन एंड इसी को हम लोग फिनिश कर देंगे। जैसे फिनिश कर देंगे इस तरह से हम लोग का डेटा एंट्री फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब इसमें हम लोग क्या होगा, हम लोग जितना इसमें एंट्री करेंगे इस डेटा सेट व्यू में हम लोग मतलब फॉर्म में हम लोग को दिखाई देगा। लेकिन एक्चुअली अगर हम इसी फॉर्म में अगर हम लोग नेक्स्ट प्रीवियस इस तरह से अगर करके देखेंगे तो हम लोग का डेटा को और अच्छा देखने में अच्छा लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग एक बार डिजाइन व्यू में जाएंगे। डिजाइन व्यू में जाने के बाद इस डेटा को हम लोग कुछ बटन इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। चलिए इसको हम थोड़ा सा कर लेते हैं मिडिल पोजीशन में। ऊपर में एक नाम दिया था मैंने क्लास 1 बोल के, एंड इसका हम लोग नाम दे देते हैं डेटा एंट्री फॉर्म। इसको थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर लेते हैं एंड इसका हम लोग फॉन्ट साइज भी वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। थोड़ा सा बोल्ड कर लिया, फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा कर दिए, फॉन्ट का कलर भी हम थोड़ा सा ब्लैक दे देते हैं एंड ऊपर का जो स्पेस है उसको थोड़ा सा हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। अब इसी को ऊपर हम एक बॉक्स लगा देते हैं। हम लोग जाएंगे डिजाइन, यहाँ पे जाके हम लोग रेक्टेंगल शेप लेंगे एंड इसको ऊपर एक बॉक्स लगा दिए। अभी इस बॉक्स को भी हम लोग कलर कर देते हैं। तो हम लोग दोबारा जाएंगे फॉर्मेट, यहाँ पे शेप फिल, यहाँ पे कलर दे देते हैं एंड राइट क्लिक करेंगे इस शेप के ऊपर, पोजीशन में जाकर सेंड टू बैक कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद ये जो फॉर्म है इस फॉर्म को भी एक कलर कर देते हैं। फॉर्म का हम कलर कर दिया रेड, ठीक है, और इसका बीच में स्काई ब्लू टाइप का। अब हम लोग बटन देंगे। तो डिजाइन में जाएंगे हम लोग, यहाँ पे लेंगे कमांड बटन। फर्स्ट हम लोग बटन एक ड्रैग करेंगे एंड बटन का नाम देते हैं हम लोग प्रीवियस। नेक्स्ट में जाएंगे, टेक्स्ट में क्लिक करेंगे एंड रिकॉर्ड को हम लोग रिमूव कर देते हैं, ओनली फॉर रहेगा प्रीवियस। देन फिनिश। चलिए एक हो गया। दूसरा हम लोग बटन लेंगे, यहाँ पे कोई भी डेटा को हम लोग सेव रखें। इसके लिए हम लोग जाएंगे सेव रिकॉर्ड, नेक्स्ट करेंगे, रिकॉर्ड का हटा देते हैं हम लोग, फिनिश। चलिए दूसरा हो गया एंड तीसरा हम लोग लेंगे नेक्स्ट। रिकॉर्ड का हटा देते हैं, फिनिश। चलिए यहाँ पे मैंने 3 बटन ऐड कर दिए। अब हम लोग इसी को फॉर्म डिजाइन करके देखते हैं। फॉर्म व्यू, चलिए देखिए एक एंट्री हो चुका है। अब हम लोग जाते हैं सेकेंड एंट्री पर। तो नेक्स्ट जिससे करेंगे इस तरह से नेक्स्ट पेज मेरा ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब प्रीवियस का देखना चाहते हैं तो प्रीवियस का भी देख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग एक तो एंट्री करके पास करके देखते हैं, ठीक है। जैसे स्टूडेंट नेम सुमित कुमार साहा, एड्रेस अंडल, डेट ऑफ बर्थ 13/8/2004। जेंडर हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे मेल,
ब्लड ग्रुप हम लोग ले लेते हैं ओ पॉजिटिव, कोर्स नेम हम लोग ले लेते हैं DCP, यहाँ पे ड्यूरेशन हम तो देते हैं 12 मंथ, एंड बैच टाइम हम लोग ले लेते हैं इवनिंग, एडमिशन डेट किया है 15/8/2025, फीस क्या है हाँ दे दिए, देन हम लोग सेव करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट एंट्री पर जाएंगे। तो अब हम लोग प्रीवियस के भी देख लेते हैं, यहाँ पे प्रीवियस का एंट्री भी है, एक एंट्री दूसरा एंट्री। तो इस तरह का हम लोग डेटा एंट्री फॉर्म के अंदर हम लोग बहुत सारे एंट्री पास कर सकते हैं। एंड प्रीवियस मैंने जो दिखाया अभी डेटा शीट व्यू में एंट्री करना, यहाँ पे भी हम लोग एंट्री पास करके वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। तो आई थिंक आप लोग को वीडियो को समझ में आया होगा। तो कैसे लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।